Hello everyone, welcome to my YouTube channel Easy Way of Learning. So today we are going to discuss about an important topic of class 11th and that is plant kingdom. Correct? So before getting into the classification, the detailed classification of plant kingdom, the various types of plant kingdom, the various type of characters we include in the plant kingdom, we should discuss about the system of classification earlier present. So the first system of classification was the artificial system, which was given by the C. Linnaeus. C. Linnaeus is Carlius Linnaeus, and he used the morphological characters to distinguish the things present in the kingdom. What is morphological characters? Basically the characters which is visible from outside, that is physical characters, राइट. सेकेंड क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था वो था नेचुरल सिस्टम, जिसको दिया था बेंथम और हुकर ने, और इसने क्या किया, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के फैक्टर्स को यूज़ किया था क्लासिफिकेशन के लिए, राइट. और तीसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था कौन सा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम. इसमें क्या था, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड था और ये यूज़ किया हुआ था इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, मतलब अपने एंसेस्टर्स के साथ जो जो इवोल्यूशन के बाद डेवलप होते जा रहे कैरेक्टर्स, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई थी. ठीक. अब न्यू डेवलपमेंट ऑफ टेक्सोनॉमी में पहला आया था, जो टेक्सोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जो सबसे पहला टेक्सोनॉमी का डेवलपमेंट आया था वो था न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, carried out by computers and is based on all the observable characters, right. Number and codes are designed to all characters and data are then processed. Okay, these are the characters of the numerical taxonomy. After numerical taxonomy, second was cytotaxonomy. ये बेस्ड था साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और फंक्शन पे. ठीक है. और तीसरी टेक्सोनॉमी थी कीमो टेक्सोनॉमी, जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट पे बेस्ड था. तो ये सारे तो थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और कौन कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे. ठीक है. तो प्लांट किंगडम में जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया गया था वो था हमारे एल्गी का. एल्गी मतलब क्या होता है, जैसे पानी में नहीं काई लग जाती है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन कलर से हो जाता है, उसे हम एल्गी बोलते हैं. ठीक है. एल्गी की बॉडी कैसी होती है, सिंपल होती है, थैलॉइड होती है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं और लार्जली एक्वाटिक होते हैं. थैलॉइड का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका ना कोई रूट होता है, ना स्टेम होता है, और ना ही कोई लीव्स पार्ट पाई जाती है, सिर्फ थैलस लाइक स्ट्रक्चर, यानी कुछ ऐसा ऐसा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको थैलस लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है. ऑटोट्रॉपिक मतलब वो खुद से खुद का खाना बना सकता है, और लार्जली एक्वाटिक होते हैं, यानी वो वाटर में पाए जाते हैं. करेक्ट. अब इन एल्गी का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव होता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन. ठीक है. एसेक्सुअल होता है थ्रू जूओस्पोर्स. जूओस्पोर्स क्या होता है, एक टाइप के स्पोर्स होते हैं जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का, जो कि फ्लैजिलेटेड होता है. फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और वो फ्लैजिला क्या करता है, हेल्प करता है लोकोमोशन में. ठीक है. और तीसरा होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें फ्यूजन होता है दोनों गैमेट्स का. ये भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तीन टाइप से होता है. एक होता है हमारा आइसोगैमी. आइसोगैमी का मतलब क्या, आइसो से मतलब होता है सेम, और गैमी यानी गैमेट्स, मीन्स दोनों मेल और फीमेल दोनों टाइप के जो गैमेट्स होंगे वो सिमिलर साइज के होंगे, और गैमेट्स कैसे होंगे, फ्लैजिलेटेड. ठीक है. तो एग्जाम्पल कौन सा होता है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ये दोनों टाइप के जो एल्गी होते हैं वो आइसोगैमी शो करता है. करेक्ट. दूसरा आता है मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एन आइसोगैमी. तो आइसोगैमी था सिमिलर इन साइज, और एन आइसोगैमी हो जाएगा डिसिमिलर इन साइज. ये कौन शो करता है, क्लेमिडोमोनास. ठीक है. ये हो गए दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी और एनाइसोगैमी. और तीसरा होता है हमारा ooगैमी. तीसरा होता है ooगैमी. ooगैमी क्या होता है, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल एंड वन मोटाइल मेल गैमेट्स, मतलब ये भी फ्यूजन हो रहा है फीमेल और मेल्स में, बस अंतर क्या है कि जो फीमेल्स होंगी वो लार्ज होंगी और नॉन मोटाइल होंगी, मतलब वो स्टैटिक होंगे, मूव नहीं कर रही हैं, और जो मेल्स हैं वो स्मॉल हैं और मोटाइल हैं.
ठीक, ऐसे होता है ओगैमी। सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास होता है इसके एग्जाम्पल, राइट। अब एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसा हमने पढ़ा था कि एल्गी क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक है। ठीक, तो जो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करेगा। तो जो अर्थ पे पूरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है उसमें 1/2 यानी हाफ जो होता है टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, वो किससे होता है, थ्रू एल्गी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है ऑफ एनर्जी फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, हमारे एक्वाटिक सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो कहाँ से फुलफिल होता है, थ्रू दी एल्गी। ठीक है, फिर कुछ स्पीशीज जैसे पोरफायरा हुआ, लेमिनेरिया हुआ, सार्गैसम, ये कुछ स्पीशीज है एल्गी के जो कि एज फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ होता है। ठीक है, फिर एक और इम्पोर्टेंस है जो कि है अगर का। अगर जो होता है वो कमर्शियल प्रोडक्ट है, ऑब्टेन होता है किससे, जेलिडीनियम एंड ग्रेसिला और जेलिडीनियम, ये दोनों एल्गी है जिससे हमें अगर ऑब्टेन होता है। और ये अगर किस लिए यूज़ होता है, इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। ठीक, एट लास्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आता है क्लोरेला। क्लोरेला भी एक टाइप की एल्गी है जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है, जो कि प्रोटीन रिच होती है। और ये जो भी लोग स्पेस में ट्रेवल करते हैं उनके लिए ये एल्गी का यूज़ होता है। ठीक, ये तो हो गया इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, एल्गी का जनरल क्राइटेरिया। अब टाइप्स ऑफ एल्गी भी आते हैं। अगर टाइप्स ऑफ एल्गी की बात करें तो 3 टाइप की एल्गी होती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अगर इनके कैरेक्टर्स को पढ़ना है तो जो एनसीईआरटी में टेबल 3.1 दिया हुआ है उसमें क्लियरली डिवीजन दिया हुआ है कैरेक्टर्स का। ठीक है, सबसे पहले क्लोरोफाइसी को देखिए। क्लोरोफाइसी का मतलब क्या होता है, ग्रीन एल्गी। ठीक, ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, इसमें 2 पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इनका सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज और पेक्टोस का बना हुआ होता है, करेक्ट। इसमें भी तीनों रिप्रोडक्शन होते हैं, तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। वेजिटेटिव होता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल होता है थ्रू जूओस्पोर्स और सेक्सुअल होता है थ्रू आइसोगैमी, एन आइसोगैमी एंड ओगैमी। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, एग्जाम्पल्स है क्लेमिडोमोनास, वॉलवर्क्स, यूल्थ्रॉक्स और स्पाइरोगाइरा, करेक्ट। ये हुआ हमारा ग्रीन एल्गी। अब आता है ब्राउन एल्गी जिसको हम लोग बोलते हैं फियोफाइसी। ये भी कैसा होता है, ये सिंपल ब्रांच्ड और फिलामेंटस होता है। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल, ये सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके फूड रिजर्व्स कैसा है, लेमिनेरिया और मैनिटॉल। ठीक है, इसमें भी तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है। वेजिटेटिव होता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल होता है थ्रू जूओस्पोर्स, सेक्सुअल होता है थ्रू आइसोगैमी, एन आइसोगैमी एंड ओगैमी। इसका एग्जाम्पल्स क्या है, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लेमिनेरिया और सार्गैसम, राइट। अब लास्ट जो टाइप के एल्गी होता है वो होता है रोडोफाइसी, जिसको हम लोग रेड एल्गी भी बोलते हैं। ये कैसा होता है, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्लोरोफिल ए और डी आर फाइकोएरिथ्रीन, ये तीनों पिगमेंट्स हमारे रोडोफाइसियन रेड एल्गी में पाए जाते हैं। इसका फूड क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। और रिप्रोडक्शन इसमें तीनों टाइप से होते हैं, वेजिटेटिव हो गया फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एसेक्सुअल हो गया नॉन मेटाइल स्पोर्स के थ्रू और सेक्सुअल हो गया oogamous के थ्रू, करेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स में आ जाता है पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेशिया एंड जेलिडियम। ये सारी चीज़ें हो गई जो हम लोग प्लांट किंगडम में सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो पढ़ रहे हैं एल्गी के बारे में। एल्गी का पहले इंट्रो पढ़ा, उसके बारे तीनों अलग अलग टाइप के एल्गीज के बारे में पढ़े, तीनों के फंक्शंस क्या है, तीनों के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे हुए, तीनों के फूड रिजर्व, सेल वॉल डिज़ाइन और पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे चैप्टर में। अगर आपको ये थोड़ी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, समझ में आई हो, तो डू शेयर, लाइक एंड कमेंट डाउन द वीडियो एंड प्लीज़
सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग माई वीडियो. अगर कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन. So that's all for today's video. In next video, we will be discussing about the next section of plant kingdom, that is a bryophyta. That's all for today. Thank you.